बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS301 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 5 को भी जमा करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा दिन होता है। C++ की फ़ाइल है, आपको जो असाइनमेंट की फ़ाइल मिली है उसके अंदर असाइनमेंट 1 टेम्पलेट की फ़ाइल है। यही फ़ाइल आपने सही करके वापस भेजनी है। जो अमेंडमेंट्स कही हैं वो चेंजेस करनी है, तो यही फ़ाइल वापस भेजनी है। आपको डेव C++ चाहिए, इसके लिए आपने कोड लिखना है। जो मिसिंग फंक्शंस हैं, फंक्शन पुश बुक, पॉप बुक, रिजर्व्स बुक स्टैक, डिस्प्ले बुक स्टैक, तो ये 4 फंक्शन हैं। कोई 25-30 लाइनों का कोड है, ये करना है। इसमें आपने अपनी VUID लाजमी लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। इसमें आपकी VUID का रोल बहुत है, तो अगर आप सुन रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो इसमें स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम है, एक स्टैक और इम्प्लीमेंट करना है लिंक लिस्ट के थ्रू। तो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैक एक मेमोरी लोकेशन है, इसी तरह लिंक लिस्ट भी एक मेमोरी को अरेंज करने का तरीकाकार है। तो एक डबली लिंक लिस्ट भी होती है, क्यू भी होती है, तो चीज़ें काफ़ी सारी हैं। तो स्टैक आपके मिड के पेपर में भी आ सकता है। असाइनमेंट 1 टेम्पलेट C++, उसके अंदर कुछ चीज़ें पहले से हुई, ऑलरेडी डन है। तो पुश 5 बुक्स उसके अंदर हो चुकी हैं। पुश करना मतलब स्टैक के अंदर चीज़ें डालना। तो A to E जाएंगी डाटा, तो सबसे ऊपर E होगा, सबसे नीचे A होगा, A B C D E, इस तरह। करंट स्टैक जो होगा आफ्टर पुश वो डिस्प्ले करना है। और इसी तरह रिज़र्व शेल्फ बुक्स शॉप करना है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद जो है वो ये एक सबसे अहम चीज़ है कि अगर आपकी VUID लेस देन इक्वल टू 5 है तो वो 2 बुक्स शफल करेगा। आखिरी डिजिट जो है अगर वो लेस देन इक्वल टू 5 है तो वो 2 बुक को आगे पीछे करेगा, यानी E और D को। अदरवाइज़ अगर आपका डिजिट आखिरी डिजिट VUID का 5 से बड़ा है तो वो 3 बुक्स को निकालेगा, पॉप करेगा और वो डिस्प्ले करेगा। पॉप डिटरमिन बुक्स, पॉप करना है, डिस्प्ले करना है। पॉप करना निकालने को कहते हैं, पुश करना डालने को कहते हैं स्टैक के अंदर। रिवर्स इसमें हमने जो चीज़ें हैं उसको जो स्टैक में है उसको रिवर्स भी करना है। जैसे पहले एंड पे डाटा B और A है तो उसको A और B करना है, तो रिवर्स स्टैक का फंक्शन है। उसके बाद फाइनल स्टैक की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करनी है, रीशफलिंग करनी है। तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर, कुछ ऑलरेडी हुआ है और कुछ हमने करना है। तो इसके लिए कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, पुश बुक, पॉप बुक, रिज़र्व, डिस्प्ले। तो इन्हीं के अंदर हमने चेंजेस करनी है। VUID लिखनी मस्ट है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आउटपुट कुछ इसी तरह की होनी चाहिए। आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो डेव C++ चाहिए, आपको ये नेट से मिल जाएगा। आपके LMS के डाउनलोड सेक्शन में भी पड़ा होता है। तो ये आपको दिखा दें कि अगर आपका लास्ट डिजिट जैसे 9 है, यानी ग्रेटर देन 5 है, तो वो 3 बुक्स शफल या 3 बुक पॉप और रीशफल करेगा और फाइनल जो है वो डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं इसके 9 आखिरी डिजिट को छेड़ता हूँ, यानी 9 का डिजिट कम कर देता हूँ, लेस देन 5 कर देता हूँ, तो वो फिर 2 बुक्स के साथ चेंजेस करेगा। तो ये हम अपने VUID को चेंज करते हैं, इसको 4 कर देते हैं और लेस देन 5 हो गया, इसको री रन करते हैं। तो अब आप देखिएगा कि वो सिर्फ D और E जो 2 बुक्स उसने पॉप की C, A और B रहेंगी। तो और फिर उनको रिवर्स किया, A B C लेके आया, फिर A B C फाइनल स्टैक आ गया। रिवर्स करने के बाद फाइनल वो डिस्प्ले किया, रिवर्सिंग करना, सारा कुछ इसके अंदर हो गया। तो जो फंक्शंस की चेंज है वो मैं आपको दिखा दूं कि जो आपका कोड है वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, उसको मैंने रन किया था पहले, तो कुछ चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, सिर्फ पुश और पॉप वाला हिस्सा रन नहीं होता। तो ये इसके साथ टू डू लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या करना है। इम्प्लीमेंट द पॉप बुक, ये उन्होंने कहा था
इम्प्लीमेंट द पुश बुक ये करना था। तो यानी ये पहला काम करना था, इतना हिस्सा हमने नया फंक्शन लिखना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो कमेंटिंग कर दें, थोड़ा जो पॉसिबल चेंजेस कर सकते हैं वो कर लें। ये दूसरा हिस्सा है पॉप बुक का। पॉप मतलब निकालना, और रिवर्स बुक स्टैक ये वाला रिवर्स करने के लिए है। यूज़ हमने उसकी के वेरिएबल्स को करना है, ये एरिया उसका है, यानी रिवर्स का तीसरा फंक्शन जो हमने चेंज करना था। चौथा जो है वो कुछ ये है, तो चौथा जो है वो डिस्प्ले बुक स्टैक्स, तो ये वाला है। पांचवा हमने अपनी VUID ठीक करनी थी, तो ये VUID आप जो ठीक करेंगे वो आएगी, और वो VUID आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ ये Notepad++ है। ये वो पुश की हुई बुक्स हैं, आप इसको ऐसे ही रहने दें, और आपने जो चेंजेस करनी थी वो ऊपर फंक्शंस में कर दी हैं। ये बाकी वही है जो उसने पहले से कोड दिया हुआ है। तो आई थिंक सो आप इसको कर लेंगे। ये एक फंक्शन दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कर लीजिएगा। ये चीज़ें आपने करनी है, जो गिवन कोड है उसी को ही आपने, उन्होंने मना किया है कि आपने अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं करनी। सो इन फंक्शंस के अलावा जो एरर आएगा फिर उसको ठीक करें, और आपको आउटपुट दिखा दी है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। VUID लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।